दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों के बीच में एक वीडियो बनाया था जिगोलो को लेकर के, जिगोलो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिगोलो सच है या झूठ। तो इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे भाई बहुत सारी बातें ऐसी उठ करके आई जब मैंने हिस्ट्री को उठा करके देखा या इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे भाई इसके बारे में बहुत सारी बातें और भी खुल करके आई हैं, जिन चीज़ों को पढ़ने के बाद वाकई मुझे फील हुआ कि यार इन चीज़ों को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो मेरे भाई मुझे जो टॉपिक मिला ये जिगोलो को लेकर के, ये बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को अगर जागरूक नहीं किया गया, अगर ये सारी बातें आप लोगों को नहीं बताएगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी, जिस वजह से बहुत सारे लोग इनके झांसे में भी आ सकते हैं। जब आप या आपके परिवार के बड़े लोग यूरोप या विदेश जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को एक चीज, बहुत अजीब चीज देखने के लिए मिलती होगी जिसको कहा जाता है मेरे भाई रेड लाइट एरिया। ये रेड लाइट एरिया क्या है? जिस तरीके से हमारे यहाँ आज जिगोलो फेमस होकर के आ रहा है, जिगोलो उठ करके आ रहा है, उसी तरीके से विदेश में जो प्रचलन चल रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वही चीज आज हमारे इंडिया में धीरे धीरे प्रचलन में आ रही है। ये रेड लाइट एरिया क्या होती है? ये रेड लाइट एरिया ब्रोथल्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि वेश्या घरों के नाम से जानी जाती है, जिनमें वहां के लोग, बड़े अमीर लोग वेश्या घरों में जाकर के अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को पूरा करते हैं। और ये काम मेरे भाई वहां पर रेड लाइट एरिया में किया जाता है, जो आज इंडिया में प्रचलन में अभी चला नहीं है, लेकिन यूरोपियन चीजों को यहाँ पर मेरे भाई धीरे धीरे लागू करने में लगे यहाँ के लोग। आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि वहां पर कुछ प्लेटें लगी होती थी या कुछ तख्तियां लगी होती थी, जिन तख्तियों पर साफ साफ भाषा में लिखा होता था। जैसे जर्मन गए तो जर्मन भाषा में, फ्रांस गए तो फ्रेंच भाषा में, वहां पर साफ साफ लिखा होता था सावधान। ये सावधान क्यों लिखा होता था? क्योंकि वहां पर किसी भी व्यक्ति के पास बेटियां तो होती नहीं है, क्योंकि यूरोप के लोग क्या होते हैं, जब बेटी पैदा होती है, पैदा होते ही उस बेटी को छोड़ देते हैं, और जब उस लड़की को गरीब परिवार के लोग पालते हैं तो उस लड़की के बड़े होने पर उसको अमीर लोग खरीद कर ले जाते हैं और ब्रोथल हाउस में जाकर के छोड़ देते हैं, यानी कि वेश्या घरों में जाकर के छोड़ देते हैं, और उनसे पैसा कमाने का काम किया जाता है यूरोप में। और वहां पर इसीलिए उन तख्तियों पर लिखा जाता है सावधान के आप जिस लड़की के साथ सोने जा रहे हैं, कहीं वो आपकी बहन तो नहीं, कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं। ये मेरे भाई वहां पर इसलिए लिखा जाता है सावधान। लेकिन आज वहां पर उन तख्तियों को तोड़ दिया गया है, उन तख्तियों को हटा दिया गया है, क्योंकि वहां पर अब कुछ डॉक्टरों को बैठा करके उन लोगों से ब्लड सैंपल लेकर के डीएनए जांच की जाती है, जिससे ये पता चल सके कि मैं अपनी बहन के साथ संबंध बनाने तो नहीं जा रहा हूं, जिससे ये पता चल सके मैं अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने तो नहीं जा रहा हूं। और आज हमारे ही देश के लोग उस प्रक्रिया को अपने देश में लागू करने चले हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो अपनी बेटी के साथ या अपनी बहन के साथ सोने जा रहा है, और हम लोग आज उन्हीं की बनाई गई पढ़ाई पर अमल करके आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट और हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, हम फिर भी उन्हीं की बनाई गई पढ़ाई को पढ़ने चले हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई को आज हम लोग करने चले हैं। अपनी हिंदी भाषा को छोड़ दिया, अपनी संस्कारी भाषा को छोड़ दिया, लेकिन हम पढ़ने चले पढ़ाई यूरोपियन, अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पढ़ेंगे। इसी चीज को लेकर के मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें मैंने बताया हम दो हमारे दो, ऐसी शिक्षा को लेकर के हम दिन पर दिन गुलाम बनते जा रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।